हेलो बच्चों, मैं मनोज कुमार आप सभी को अपने इस YouTube वीडियो में स्वागत करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1.1 वास्तविक संख्याएं क्लास 10 मैथ। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को आज हम हल करने वाले हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो हमें दिया है कि 616 कितना दिया है, 616 सदस्यों की एक आर्मी सेना की टुकड़ी है। ठीक है, इस आर्मी टुकड़ी को जो है 32 कितना 32 दिया है। कितना दिया है, 32 दिया है। इस 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को जो है समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। संख्या दोनों की क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। और कह रहा है कि उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है, मतलब कितने स्तंभ बन सकते हैं जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। अधिकतम पूछा है, क्या पूछा है, अधिकतम संख्या पूछा गया है। कितना पूछा गया, अधिकतम संख्या। यहाँ पर हमको ध्यान देना है, जब अधिकतम पूछे, अधिक से अधिक पूछे, मैक्सिमम पूछे, तो हम क्या करते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। अगर हमसे ये पूछा गया होता है कि कम से कम, तो हम एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, यहाँ अधिकतम पूछा गया है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 616 और 32 का एचसीएफ ज्ञात करेंगे। जो एचसीएफ आएगा वही अधिकतम स्तंभों की संख्या होगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे हल। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं 6 से 16 और लिख लेते हैं 32 और ध्यान देते हैं कि इसमें कौन छोटा है कौन बड़ा है। तो ये बड़ा है और ये छोटा है। 6 से 16 बड़ा है आपका, 32 छोटा है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम 616 और 32 का एचसीएफ ज्ञात करेंगे। जो हमारा एचसीएफ आएगा वही हमारा जो अधिकतम संख्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि 32 से 6 से 16 में भाग कर देते हैं। ठीक है, तो 32 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो यहाँ पर 61 है, 32 दूना 64 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा तो 32 से करना 32 कर लेते हैं। ठीक है, फिर इसको घटा लेते हैं। यहाँ 1 है 11 जगह, 11 में से जब 2 निकालेंगे तो 9 2 11 होता है। ठीक है, 9 हो गया। ठीक है, अब यहाँ बचा 5 में से 3 निकालेंगे तो हो जाएगा, ये 29 हो गया और यहाँ पे ये 6 ले लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो है 32 का पार्ट बना 296 से ज्यादा न जाने पाए। तो यहाँ पर देखते हैं 3 9 27। ठीक है, इसका 1 अंक, इसका 2 अंक, 3 9 27 लगभग 9 बार जाएगा। ठीक है, तो 9 बार हम लेकर जाते हैं। तो 32 नवैया कितना हो जाएगा, तो 9 दूनी 18 के 8, हाथ लगा 1 और 9 3 27, 27 से 28। ठीक है, तो 6 में से 8 निकालो, 6 में से 8 जाएगा नहीं तो 16 में से 8 निकाल दो, एक उधार निकल जाएगा, 16 में से 8 गया 8, यहाँ बचा 8 और यहाँ 2 कट जाएगा। ठीक है, तो हमारा शेषफल कितना गया 8। तो यहाँ स्टेप 1 लिखेंगे। ठीक है, स्टेप 1 में जब हम 616 का 616 में भाग करते हैं, किसका 32 का भाग देते हैं, तो हमारा भागफल कितना आता है 19 आता है। ठीक है, और शेषफल हमारा कितना आता है 8 आता है, शेषफल 8 आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि r का वैल्यू जो है 0 नहीं आया। तो आगे हम फिर दूसरा स्टेप क्या करेंगे, तो 8 से जो है 32 में भाग देंगे, 8 से 32 में, 8 चौक 32, यहाँ पर हमारा शेषफल 0 आ गया। ठीक है,
स्टेप टू, स्टेप टू। जब हम क्या करते हैं कि 32 में 8 का भाग देते हैं तो भागफल हमारा कितना जाता है, 4 जाता है, और शेषफल हमारा कितना जाता है, 0। तो यहाँ पर देखते हैं कि r का वैल्यू क्या है, 0 आ रहा है, r का वैल्यू 0। अर्थात यहाँ पर हम देखते हैं कि 8 से भाग देने पर शेषफल हमारा 0 आ रहा है। ठीक है, यहाँ अंतिम भाजक 8 पर, अंतिम भाजक 8 पर शेषफल 0 है, शेषफल 0 है, शेषफल 0 है। जो शेषफल 0 आ गया तो 8 हमारा क्या हो जाएगा, 6 से 16 और 32 का यस होगा। HCF 6 से 16 और 32, 6 से 16 और 32 का ऐसे कितना आ गया, 8 हो गया। ये 8 क्या है, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या है। यहां देखेंगे उन स्तंभों की अधिकतम संख्या, की अधिकतम संख्या 8 है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं, जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। ठीक है, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ठीक है, आइए हम इस सवाल को हल करते हैं। ठीक है, कहा कि दर्शाइए, दर्शाने का मतलब होता है कि दिखाना होता है। दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, कोई धनात्मक पूर्णांक है तो सबसे पहले हम मानते हैं कि माना कोई धनात्मक पूर्णांक, माना कोई धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक a है। हमने मान लिया कि कोई धनात्मक पूर्णांक a है और हमें कहा है कि जब उसका वर्ग किया जाएगा तो किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होगा। सबसे पहले यहाँ पे हम इसको समझ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि 3m के रूप में या 3m+1 के रूप में आएगा। ठीक है, तो 3m, तो यहाँ जो हमारा 3 है या हमारा हो जाएगा यहाँ पे b की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, b की वैल्यू, क्योंकि हम जब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हैं तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका हमारा होता है a = bq + r। ठीक है, ये देखो a है, ये क्या है a, और इसी a को जो है हम मान लिए, माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है। a को हम किस रूप में लिख सकते हैं, जब हम a का स्क्वायर करेंगे तो a का स्क्वायर तो bq + r के रूप में आएगा। ठीक है, यहाँ पर bq, तो b के स्थान पे क्या है, हमारा 3 है और ये हमारा q हो गया, तो b का मान कितना आएगा, 3। तो यहाँ लिखेंगे माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है, b बराबर 3, b की वैल्यू कितनी है, 3 है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय हमारा क्या कहता है कि a = bq + r, a = bq + r, जहां r का मान छोटा होता है b से और बराबर होता है, बड़ा होता है 0 से, अर्थात r < b and equal greater than 0।
इक्वल ग्रेटर देन 0। आर का मान बी से छोटा, 0 के बराबर, 0 से बड़ा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ए इक्वल टू क्या जगह बी का वैल्यू कितना है 3q प्लस आर। तो जहाँ हम पाते हैं ये जो आर का मान होगा 3 से छोटा, अर्थात बी से छोटा होना चाहिए, तो हमारा आर का मान क्या आएगा 0 भी हो सकता है, क्योंकि 0 के बराबर होता है। 0 1 2 3 1 2 आएगा। ठीक है, बी से छोटा, बी का मान हमारा कितना है 3 है, तो कितना आएगा हमारा 0 1 2। ठीक है, अब यहाँ पर है हम जो क्या करेंगे, अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से इसको हल करेंगे। ठीक है, अब हम क्या लेते हैं, जब आर का मान 0 है, तब जब आर का मान 0 है, तब जो है ए की वैल्यू आएगी हमारी क्या आएगी 3q आएगी, ए की वैल्यू 3q। अब हम क्या करेंगे, इसका वर्ग करने पर, जब हम वर्ग करेंगे तो लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस 3q का स्क्वायर कर देंगे, तो ए का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 9q का स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस 9 में से जो है हम 3 को अलग कर लेंगे, 3 इंटू 3q स्क्वायर, और ए स्क्वायर हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर आएगा। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर ये 3 हो जाएगा, ये 3q जो स्क्वायर है, 3q जो स्क्वायर है, इसको हम कोई पूर्णांक यम मान लेते हैं। ठीक है, तो हमारा हो गया ए का स्क्वायर, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का जब हम वर्ग करते हैं तो 3m के रूप में, तो यहाँ लिखेंगे जहाँ यम इज इक्वल टू 3q स्क्वायर, यम का मान कितना है 3q स्क्वायर। ठीक है, जब आर का वैल्यू क्या लेते हैं 0 लेते हैं। अब क्या लेते हैं, जब आर इज इक्वल टू 1, आर का मान कितना है 1, तब हम हल करते हैं, तब हम हल करेंगे तो ए का मान कितना आएगा हमारा 3q प्लस 1, आर का वैल्यू हम कितना रखेंगे 1 रखेंगे। ठीक है, अब दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का क्या करते हैं वर्ग कर देते हैं, ये हो जाएगा ए का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा हमारा 3q प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा ए का स्क्वायर, 3q का करेंगे 3 3 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3 2 6q हो जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगा देते हैं, तो हमारा ये मान आता है। ये जो 1 दिख रहा है तो इसको हम लास्ट में कर देंगे। ठीक है, यहाँ लिखेंगे a स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। ठीक है, इन दोनों में कितना कॉमन है, 3 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, क्या ले लेंगे 3 कॉमन दिख रहा है, तो a स्क्वायर 3 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा ये 3q स्क्वायर, फिर यहाँ पर हो जाएगा 3q हो जाएगा 3q स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा 3 2 2q। ठीक है, प्लस 1, तो यहाँ पर हम लिखेंगे a स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर 3, इसके स्थान पर हम कोई संख्या यहाँ ले लेंगे, 3 प्लस 1 लेते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करने पर 3m प्लस 1 के रूप में हो गया, जहाँ यम का वैल्यू कितना है 3q स्क्वायर प्लस 2q। ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं कि a स्क्वायर कितना है 3m प्लस 1 और a स्क्वायर जो है 3m है। हमें पूछा गया है कि धनात्मक पूर्णांक का जब हम वर्ग करते हैं वो जो है किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3 प्लस m के रूप का होता है। यहाँ पर हमारे दो मिल रहे हैं। ठीक है, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का जब हम वर्ग करेंगे वो जो है 3m और 3m प्लस 1 के रूप में मिलेगा। यहाँ लिखेंगे
अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m+1 के रूप का होता है, ठीक है। ये हमारा हो गया आंसर।